मैं अजय कुमार आरसी एकेडमी में सोशल साइंस का टीचर हूं और आज क्लास 9 में सोशल साइंस में हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 लेकर आपके बीच आया हूं। बच्चों, फ्रांस में जो शासन व्यवस्था थी उसके तहत जो है फ्रांसीसी सम्राट जो है टैक्स बढ़ाने का निर्णय अकेले नहीं ले सकता था और फ्रांस का जो राजकोष था वो खाली हो गया था और फ्रांसीसी सम्राट को जो है नए टैक्स लगाने की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, लेकिन इसके लिए स्टेट्स जनरल की सहमति होना आवश्यक था। तो फ्रांस में स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक जो है 1614 एडी में हुई थी और 175 साल तक जो है स्टेट्स जनरल की मीटिंग जो है की बैठक जो है नहीं बुलाई गई थी। स्टेट्स जनरल में जो है 3 स्टेट्स थे। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थे, सेकंड में नोबिलिटी थे और थर्ड स्टेट्स में फार्मर्स और आर्टिजन्स और अदर सेक्शंस के लोग थे। तो यहाँ पर जो है जो तीनों स्टेट था, फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर थे, सेकंड स्टेट के 300 मेंबर थे और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर थे। तो फ्रांस में जो है सो ये टैक्स बढ़ाने के लिए फ्रांस का सम्राट चाहता था कि प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट को जो एक एक वोट का अधिकार है और थर्ड स्टेट का जो एक वोट का अधिकार है इसको कायम रखा जाए। लेकिन जो है फ्रांसीसी लोग जो थे, जो थर्ड स्टेट के थे, जो समृद्ध और शिक्षित लोग थे, ये लोग चाहते थे कि तीनों स्टेट के प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो है मतदान जो है कराया जाए। इसके लिए जो है वर्साई के राजमहल को जो है सजाया गया था और इसकी जो मीटिंग बुलाई गई थी इसमें फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को आमने सामने कतारों में बैठाया गया था और थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो इनके पीछे खड़े थे। इसमें जो है स्टेट जनरल की मीटिंग में जो है किसान लोगों को, महिला लोगों को और कारीगर लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, बल्कि थर्ड स्टेट के लोग ही किसान की जो मांग थी, जो शिकायतें थी, उनकी 40,000 चिट्ठियों को जो है प्रारूप बनाकर जो है ये स्टेट जनरल में लाए थे। लेकिन जब जो है फ्रांसीसी सम्राट की बात को नहीं माना गया तब जो है तीसरे स्टेट के लोगों ने जो है बायकॉट कर दिया और प्रसिद्ध दार्शनिक जो रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है अपनी इस बात का उल्लेख किया था कि प्रत्येक स्टेट के लोगों को जो है एक समान अधिकार जो है होने चाहिए। वहीं पे एक व्यक्ति था जिनका नाम था मीराबियो जो था कुलीन परिवार का था और वो थर्ड स्टेट का जो है समर्थक था। और इसी प्रकार आवेसी जो था एक पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है इसके बारे में लिखा था। तो फ्रांस की समस्या जो है दिन प्रतिदिन गंभीर होती जो है चले जा रही थी और जब जो है नेशनल असेंबली जो है संविधान का प्रारूप बनाने में व्यस्त था, उसी समय फ्रांस में जो है सो मौसम जो थी काफ़ी प्रतिकूल थी। किसान लोगों के जो फसल थे वो बर्फबारी के कारण, ओलाबारी के कारण, वर्षा के कारण जो है नष्ट हो गई थी और दुकानों में जो है लंबी लंबी बेकरी की दुकानों में लाइन लगती थी। महिलाएं सुबह से 8 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम तक जो है बेकरी के शॉप पे खड़ा रहती थी, लेकिन उनको ब्रेड नहीं मिलता था। बेकरी के मालिक ने जो है सो ब्रेड का कालाबाजारी करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण महिलाओं ने जो है इस पर हमला कर दिया और जिसके फलस्वरूप जो है 14 जुलाई को जो है सो बास्तिल के किले को जो है नेस्त नाबूद जो है कर दिया गया। इसके बाद जो था फ्रांस में जो है जो राजनीतिक अस्थिरता थी ये काफ़ी जो है भयावह होते जा रहे थे और देहाती इलाकों में जो गांव में जो लोग जो किसान लोग थे इन लोगों को जो है ऐसी अफवाह हो गई कि राजा के लठैतों ने जो है फसलों को नष्ट करने का आदेश दिया है और इस प्रकार ग्रामीण लोगों ने भी जो है कुदालों और बेलचों के साथ जो है चैटियों पे जो है ग्रामीण किलों पर जो है आक्रमण कर दिया और बड़े पैमाने पर लूटपाट की। तो इस प्रकार जो है बच्चों फ्रांसीसी सम्राट के ऊपर जो है फ्रांसीसी सम्राट ने अंतिमतः जो है संविधान के अंतर्गत जो है अपने आप को जो है शामिल कर लिया और संविधान की बातों को मानने के लिए जो है सहमति जता दी। तो इस प्रकार जो है
फ्रांस में जो नया संविधान बना 1791 के तहत, उसमें 2 प्रकार के नागरिक थे, एक एक्टिव सिटीजन था, एक पैसिव सिटीजन था। एक्टिव सिटीजन उसको कहते थे जो 3 दिन के मजदूरी के बराबर जो है टैक्स देते थे, और एक्टिव सिटीजन को वोट देने का अधिकार था, और पैसिव सिटीजन को वोट देने का अधिकार नहीं था, और महिलाओं को तो फ्रांस में कर वोट देने का अधिकार जो है नहीं था। तो इस प्रकार जो है फ्रांस में जो है मानवाधिकारों की भी घोषणा की गई 10 दिसंबर 1948 को, और उसमें जो है लोगों के सामने इक्वलिटी और जस्टिस की जो है बात जो है की गई। इसके अलावा जो है फ्रांस में जो है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। तो फ्रांस ने जो है फ्रांस का जो राजा था वो तो संविधान पे दस्तखत कर दिया था, लेकिन वो गुप्त रूप से जो है पड़ोसी देशों के राजाओं के साथ वार्ता कर रहा था, विशेष करके ऑस्ट्रिया और प्रसा के साथ, और उसकी सैनिक सहायता लेकर जो है फ्रांस में जो विद्रोह हो रहा था उसको कुचलना चाहता था। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, फ्रांस के देहातों से हजारों स्वयंसेवक जो है फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के लिए भाग लेने लगे, और इन लोगों ने जो है मार्सिलीज के रास्ते में जो है रोजेट डी आइजल के द्वारा लिखित मार्सिली जो गीत था वो फ्रांस का राष्ट्रगान जो है बन गया था। तो इस प्रकार जो है फ्रांस में जो है जब नया संविधान बन गया, तो नया संविधान जब बना तो राजा को भी उसके अधीन रहने के लिए जो है विवश किया गया, और महिलाएं लोग जो है घर गृहस्थी की जिम्मेदारी जो है संभाल रहे थे, और महिलाएं के ऊपर ही जो है परिवार चलाने की जिम्मेदारी जो है आ गई थी। इसी में से फ्रांस में जो है एक जैकोबियन क्लब की स्थापना हुई थी, जिसका नेता मैक्समिलियन रॉबस्पियर था, और जैकोबियन क्लब में समाज के निचले तबके के लोग, फूल बेचने वाले, घड़ी बेचने वाले, या छोटे मोटे काम करने वाले, बेकरी वाले, ये सब लोग जो है शामिल थे। और मैक्समिलियन रॉब्स और इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि 21 जनवरी 1793 को फ्रांस के राजा को फांसी की सजा दे दी गई, और उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट को भी जो है बाद में फांसी दे दिया गया। तो मैक्समिलियन रॉबस्पियर जो जैकोबियन क्लब का नेता था, इसने जो है आतंक का राज 1793 से 1794 के बीच जो है फ्रांस में जो है 1793 से 1794 के पीरियड को आतंक का राज कहा जाता है। मैक्समिलियन रॉबस्पियर ने अपने दुश्मनों को जो उसकी विचारधारा से सहमत नहीं थे उसको गिरफ्तार करता था, और आपराधिक न्यायालय के द्वारा जो उसको सजा दी जाती थी, और उसको गुलेटी नामक यंत्र पर चढ़ाकर जो है मार दिया जाता था। तो इस प्रकार जो है अंत में मैक्समिलियन रॉबस्पियर को भी पकड़ लिया गया, और उसको भी फांसी पर चढ़ा के मार दिया गया। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू।